वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। रमजान सीरीज व्लॉग में बहुत बहुत खुश आमदीद। आप लोगों ने नहीं बताया ना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरे व्लॉग पे कमेंट करके बताया करें। आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे इससे पहले ईद ही मिल जाएगी। और आप बताएं, आपकी ईद की तैयारियां शुरू हुई या नहीं हुई। भाई अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। टेलर कपड़े नहीं लेगा, हमारे साथ भी हो चुका है। टेलर ने हमें पहले कपड़े भी नहीं सिए और अभी भी लेने वाला बहुत ही तंग कर रहा है। तो जल्दी से जाएं, ईद की शॉपिंग करें और अपने कपड़े टेलर को दे दें अगर आपको सिलवाने हैं तो चले वक्त को ज़ाया नहीं करते और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड थी क्योंकि यार ये मुझे ना कब से बनाना था, लेकिन इसके लिए ना मेरे पास नॉन स्टिक का पैन नहीं था और बहुत इश्यूज हो रहे थे। लेकिन फाइनली मैंने नॉन स्टिक का पैन ले लिया था। अगर किसी ने मेरे मिनी व्लॉग्स देखे होंगे पहले के तो उसको याद होगा कि मैं नॉन स्टिक का पैन लेकर आई थी। मैंने कहा था किसी खास वजह से लेकर आई, वो वजह ये थी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको बनाने के लिए क्योंकि मुझे ना पैनकेक्स बहुत पसंद है और उसमें डोरा केक, आहा, मेरा बड़ा दिल था कि मैं ज़रूर बनाऊँ। तो आप मेरी एक्साइटमेंट का ना अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं किस एक्साइटमेंट में बना रही थी। और पता है क्या हो, खैर मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बता देती हूँ जल्दी से। मैंने ना 1 कप जो है मैदा लिया था और हाफ कप जो है पिसी हुई चीनी ली थी, उसको अच्छी तरह से छान लिया था। फिर उसमें ना 1/4 कप जो है हमारा कोको पाउडर था और एक छोटा सा कप जो है गिलास हमारा मिल्क पाउडर था। उसके अंदर थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर डाला था। और हमारे पास ना कॉफ़ी नहीं थी। कॉफ़ी इसको ना इसके टेस्ट को इन्हेंस करती है, तो हमारे पास नॉर्मल कॉफ़ी नहीं थी। हमने ना जो 3 in 1 कॉफ़ी आती है ना वो इसमें डाल दी थी। तो उसकी स्मेल से और ज़्यादा इसकी खुशबू ना इतने मज़े की हो गई थी कि मेरी पप्पो भी बनाई ना तो वो कहने लगी क्या केक वेक बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं, पैनकेक्स बना रहे हैं, केक तो है खैर। और मैं इसको देख देख कर ना, मेरा रोज़ा था लेकिन यार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस किसी तरह रोज़ा खुले और मैं जल्दी से इसको खाऊं। और फिर मैंने जल्दी से ना, ये वो है पैन जो मैं ख़ास तौर पे इसके लिए लेकर आई थी और इसको मैंने ग्रीस किया। और जैसे ही है ना मैंने इसको डालने लगी तो मैं कहती थी पता नहीं शेप आएगा सही तरह नहीं आएगा, बड़ा मैं ना डर रही थी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे इसमें डाला और वो वाकई में वैसे ही उसको फैलने लगा और सेम वैसे ही शेप बना। खैर मैंने बहुत छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए थे, बड़े नहीं बनाए थे। तो मुझे तो खुशी की इंतहा नहीं रही। और सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त हुई जब उसमें ना बबल बने और वो फुट फुट करके फूटने लगे। मैं तो बस खुशी से नाचने लगी, अपनी बहन को बुला रही, देखो 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 मेरे पैनकेक्स बिल्कुल सही बन रहे हैं, बिल्कुल सही बन रहे हैं। फिर तो बस हमने जल्दी जल्दी लाइन लगाई कि जल्दी जल्दी पैनकेक्स बनाएं। लेकिन खैर थोड़ा बहुत हुआ, इधर उधर भी शेप गया, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने छोटे छोटे बनाए थे क्योंकि भाई पहली दफ़ा बनाई थी तो मेरा था कि बस अच्छे बन जाए, फिर इंशाल्लाह ताला ज़्यादा बनाऊंगी। फिर भी हमने तकरीबन 30 बना लिए थे क्योंकि हमें नीचे भी देने थे। अब वो इतने छोटे छोटे थे तो एक तो नहीं दे सकते थे ना। मैंने जल्दी से वो हो गया था, हमारा अफ्तार का टाइम होने वाला था, अजान होने वाली थी। तो अहमद ऊपर आया था कुछ देने, तो मैंने कहा इसके हाथ जल्दी से मैं भिजवा दूँ पैनकेक्स ना इसी को। तो मैंने जल्दी से उसको सैम्बल किया। उसमें ना मेरे पास स्ट्रॉबेरीज भी रखी हुई थी, स्ट्रॉबेरीज भी जल्दी से कट की और वो उसमें डाल दी। और उसके ऊपर जो हमने टॉपिंग की थी वो की थी कैरेमल सॉस की। यार ये कैरेमल सॉस ना बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। यानी ऐसा भी थोड़ा सा उसको खाओ ना, बहुत मज़े का है, बिल्कुल ना एक्लेयर टॉफ़ी का टेस्ट देता है ये। तो इसमें डलते ही तो इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी है। तो है ना एक कैंडी कैंडी मीठी मीठी सी स्मेल आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं बताऊँ, बाहर ही नहीं था आज अफ्तार में, वो अपने दोस्तों के साथ गया था फ्राट पार्टी जो है ना एंजॉय करने। और मैं और मेरी बहन ही सिर्फ घर पे थे ना, हम दोनों। और फिर क्या बारी आई डोरा केक्स बनाने की। यानी इसको आप पैनकेक के तौर पे खा लेंगे, उसमें बीच में ना चॉकलेट लगा के आप उसको डोरा केक भी बना सकते हैं। टेस्ट दोनों का सेम है, बस चॉकलेट और उसका फ़र्क आ जाता है। तो जब मेरे डोरा केक्स भी बन गए ना तो मैं तो और खुशी से पागल हो गई कि यार क्या भाई क्या बात है तुम्हारी करके यूँ मैंने कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी प्लेटिंग की बारी आई तो हमने ना अलग अलग टॉपिंग की। मैंने एक में हमारी वही कैरेमल टॉपिंग हुई थी, दूसरे में हमने की थी ब्लूबेरी की। और मैं बताऊं वैसे ब्लूबेरी की बहुत मज़े की थी।
ब्लूबेरी की मुझे ज़्यादा अच्छी अगर देखा जाए तो ब्लूबेरी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन यार इसको देख देख के ना एक अजीब सी खुशी सी हो रही थी। इसकी तो टॉपिंग हो गई थी, दोनों में मैंने स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग की थी यानी इस पर, और एक में कैरेमल सॉस की टॉपिंग की और एक में ब्लूबेरी की। और जो हमारे डोरा केक्स है ना, अब मैंने कहा इनको खाली अकेला रखते हुए ना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो जो कॉफ़ी थी ना 3 in 1 वो मैंने इसमें थोड़ी सी है ना स्प्रिंकल कर दी थी, और थोड़ा थोड़ा सा है ना कोको पाउडर। और ये हमारा दस्तरखान तैयार हो गया था। आज भाई नहीं था तो हमारे ज़्यादातर ना मीठा मीठा ही हो रहा था। खैर ये अहमद लेकर आया था, ये छोले लेकर आया था, और फिर हमने बॉक्स पेटीज और नगेट्स थोड़े से कर लिए थे, और थोड़े से यानी पापड़ वापड़ हो गए थे, यानी बहुत अच्छा सा दस्तरखान हो गया था। मैं और मेरी बहन ने भी, जब भाई है ना अपने दोस्तों में बुफे जो है एंजॉय कर रहा था, तो मैं और मेरी बहन ने भी अपना छोटा सा बुफे बना लिया था और बहुत एंजॉय कर कर के खा रहे थे। लेकिन यार पहला गिलास ही हमने पानी का पी लिया ना, तो उसके बाद तो बस पहला गिलास पानी का खजूर खाती है, उसके बाद शरबत। तो फिर आप सोच सकते हैं क्या क्या खाने की हिम्मत रही होगी। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा यार ये तो हमने खा लिया पी लिया, थोड़ा सा है ना अब नमकीन होना चाहिए, क्योंकि नमकीन के बाद ही तो असल मीठा खाने की वो होती है ना। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले ना डोरा केक का छोटा सा बाइट लिया। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि इतना मीठा और फिर वो हो रहा था ना, लेकिन जैसी थोड़ी देर बाद तो यार उसकी जो है ना चस्का लग गया, तो चाहे बस खाते रहो, बहुत ही मज़ेदार थे। आप कहेंगे एक तो ये अपनी तारीफ खुद ही करती है, लेकिन बेफिक्र करें जो कोई गड़बड़ करूँगी ना वो भी मैं आपको बताया करूँगी। उसके बाद आती है हमारे पैन केक्स की, आहा, यानी आपके मुंह में पानी आ रहा है ना यार, मेरा रोज़ा है लेकिन फिर भी मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है। दिल चाह रहा है एक दफ़ा ज़बरदस्त वाले दोबारा बनाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ, ये तो थे हमारे 9 एग, अब मैं बनाऊंगी एग वाले। एक दफ़ा वो भी तो ट्राई करने चाहिए ना, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। अच्छा भाई नहीं था तो ये भी था कि भाई के लिए भी बचा के रखने हैं, क्योंकि भाई कहेगा अच्छा अकेले अकेले खा लिए मेरे लिए नहीं बचाए, तो इसके लिए हमें भाई के लिए भी बचा के रखना। लेकिन भाई इतना फुल होके आया था, इतना फुल होके आया था कि हमने उसको ऑफ़र भी की खा लो, तो उसने थोड़ा सा खाया, उसने कहा नहीं मैं मेरा पेट जो है ना बिल्कुल फुल है। उसके बाद क्या हुआ, खैर भाई आ गया था ना, हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। भैया बहुत इशू है, आपको बताया मेरी एक लेस ऐसी फंसी हुई थी कि वह ना कलर होने गई हुई थी और वो मिल के ही नहीं दे रही थी, और टेलर ने मुझे जो है ना डेडलाइन दी हुई थी कि अगर 10 तारीख के बाद तुमने कपड़े दिए ना तो फिर मैं नहीं लूँगा। तो बस जल्दी से हमने किसी भी तरह करके जो है ना टेलर को कपड़े बेल दिए, दे दिया, और वो बेल भी मिल गई। खैर फाइनली फिर हमने कहा जब हमने अपनी शॉपिंग कर ली तो भाई की भी शॉपिंग कर ही लेते हैं। तो भाई को भी ज़बरदस्ती कर करके 2 सूट मैंने दिलवाए के, मैंने कहा नहीं तुम लो भाई। क्या होता है वो हमारे लिए करने को तैयार हो जाता है, अपनी बारी आती है छोड़ो मैं पिछले साल का पहन लूँगा, ये कर लूँगा। मैंने कहा जी नहीं आप लें शराफत से। खैर भाई को फिर सूट गए। फिर हम लोगों ने ना थोड़ी बहुत, मुझे एक चीज़ और लेनी थी जो स्पाइडर वेब टाइप का चमचा होता है ना, यानी एक तरीके से वो लेना था मुझे फ्राइंग आइटम के लिए। खैर घर आए ना तो थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो हम लोग बैठे हुए थे नीचे अपनी पुप्पो के साथ। तो मैंने कहा चले मैं आपको खिलाती हूँ एक रायमन नूडल्स। तो हम मेरी बहन है ना वो बना के ले आई थी, और यहाँ पर जो है ना इतने से नूडल्स थे, लेकिन हम 5 या 6 लोग थे और सब ले रहे थे। सबने कहा नहीं 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 हम एक थोड़ा सा एक स्पून लेंगे। लेकिन सबको मिर्चें भी लग रही थी, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था, सबने बहुत एंजॉय किया वो थोड़े से नूडल्स ना, बहुत मज़ा आया। फिर खैर थोड़ी देर हम लोग बातें करते रहे काफ़ी देर। उसके बाद हो गई थी हमारी सहरी का टाइम, और सहरी का टाइम करने के बाद तो भैया आपको पता है हम क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसे टुन होते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता। चले व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।